और राहुल गांधी की गारंटी दे रहे हैं लखपति बनाएंगे आप। अरे लखपति बनाएंगे, देश बेच के बनाएंगे। 1 लाख रुपए एक औरत को देने के लिए घोषणा कर रहे हैं, तो ये देश बेच करके बनाएंगे। वरना दीदी हमारी 6 लाख पार है। टक्कर नहीं दे पाएंगे। टक्कर? अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? है कोई नहीं है टक्कर में। 70 साल में उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ छना है, सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाया है, सिर्फ मुसलमानों को क्या कहते हैं यूज किया है। जो कुछ किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। योगी जी क्या कहेंगे? अरे जीत गए कि कह क्या गए। गुंडों की समाप्ति, गुंडों की समाप्ति। जी की गारंटी में भरोसा है। भरोसा है। और राहुल गांधी की गारंटी दे रहे हैं लखपति बनाएंगे आप। अरे लखपति बनाएंगे, देश बेच के बनाएंगे। 1 लाख रुपए एक औरत को देने के लिए घोषणा कर रहे हैं, तो ये देश बेच करके बनाएंगे। 1 लाख रुपए एक औरत को देंगे, एक फैमिली को देंगे, तो कहाँ से आएगा रुपया? देश बेचेंगे, देश बेचेंगे, देश बेच करके जनता को देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो खटाखट गरीबी मिट जाएगी। कैसे गरीबी? अभी 70 साल में नहीं हटा पाएंगे तो आज गरीबी हटा देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? विजय कुमार श्रीवास्तव। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो खटाखट गरीबी हट जाएगी। कौन सी तकनीक उनके पास है कि वो मिटा देंगे गरीबी? 50 साल में राहुल गांधी ने चूतिया बनाया, खाली चूतिया बनाया है। देखिए मैं आपको बता दूं, राजीव गांधी, संजय गांधी जी ने यहाँ काम किया है। उनको यहाँ की जनता मानती थी, वोट देती थी, सरकार बनती थी। 15 साल राहुल गांधी उनके नाम पे केवल चुनाव लड़े और जीते। यहाँ की जनता उनको जिताई। अब क्या कंडीशन, जनता जागरूक हो गई, जान गई है कि कुछ नहीं, किसी काम के नहीं। अभी वो अमेठी से भागे हैं 2024 में, 2024 के बाद वो भारत छोड़ भाग जाएंगे, चले जाएंगे दिल्ली। यहाँ नहीं, जगह नहीं, यहाँ नहीं दिखेंगे। यहाँ जगह क्या अमेठी का युवा जागरूक हो गया है? अमेठी के युवा नहीं, सब जागरूक जाग गया है। जाग गए। किसने जगा दिया? दीदी स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, योगी बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। बुलडोजर बाबा ने जगा दिया। एक बात जगा दिया। एक मेरी बात सुन लीजिए। मोदी का राशन और योगी का शासन, मोदी का राशन, योगी का शासन भरपूर काम कर रहा है। बाबा का बुलडोजर चारों तरफ दिख रहा है। गुंडा माफिया को दिख नहीं रहे कहीं, नहीं रोड पर खड़े होने में बहुत दिक्कत होती थी। चौराहे, मेरे यहाँ जगदीशपुर चौराहा है, तांडो होता था मेरे यहाँ भागवत नहीं करवा पाते थे। हमारे यहाँ कठौरा, मेरा ग्राम सभा उतलवा है, मेरे यहाँ कठौरा है, कठौरा में खुशीराम बाबा मंदिर बनवाए थे। 50 साल में कांग्रेस ने क्या किया था अमेठी में, और 5 साल में मोदी ने क्या किया? नहीं बता जी बताइए। जी बताइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब क्या कहा जाए? क्या हुआ? हो गया हाँ, काम हो गया। जय श्री राम हो गया। पाकिस्तान ले लेंगे, अब पाकिस्तान का पीए को ले लेंगे। हाँ, कम है भाजपा ये डरते हैं, परमाणु बम से डरते हैं भाजपा वाले। यहाँ से राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ के भाग के गए तो पाकिस्तान किसी नेता को दुख हो रहा है। हाँ, पता नहीं कौन से नेता, हम नाम नहीं जानते चौधरी जी। अब बताइए, पाकिस्तान को कष्ट हो रहा है, यहाँ राहुल, अरे जनता कष्ट होना चाहिए या उनके कार्यकर्ता कष्ट होना चाहिए। पाकिस्तान वालों को क्या दिक्कत है? पाकिस्तान वाले तो ये भी कह रहे हैं मोदी नहीं आने, चाहे कोई आ जाए। मोदी तो आएगा, खुलेआम आएगा, लाएगी जनता। अभी तक क्या था? अभी तक लहर थी मोदी की, जब से राम मंदिर बनी तब से सुनामी आ चुकी है। अब की 400 पार मोदी सरकार। ये बताइए, आपसे ज्यादा भ्रमण किसी ने नहीं किया, तो जनता को सदैव राहुल गांधी परिवार ने परेशान करने का काम किया है। मैं ये पूछ रहा हूँ, मान लीजिए राहुल गांधी रायबरेली से जीते या वायनाड से, तो इस्तीफा कहाँ से देंगे? आप बताइए, आप भ्रमण कर रहे हैं। अगर मान लीजिए रायबरेली या वायनाड से जीते, मैं माननीय दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली को शुभकामनाएं देता हूं 2 लाख पार जीत की। और मैं दिनेश सिंह से ये कहता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी से पूछें, हमारी आवाज तो वहां तक नहीं जा पाएगी, पर दिनेश प्रताप सिंह पूछें कि अगर राहुल गांधी रायबरेली या वायनाड से जीतते हैं तो इस्तीफा कहां से देंगे, कहां की जनता को परेशान करेंगे? यानी कि पहला सवाल ये है कि किसकी जनता को धोखा देंगे सीधा? हाँ, किस जनता को धोखा देंगे? वायनाड को, अमेठी को दिया था, अमेठी को देके चले गए, इसलिए तो भाग गए अमेठी से। अगला नंबर अब रायबरेली का, एक वायनाड का। अगर आते हैं तो अमेठी की बुराई करते हैं, अमेठी आते हैं तो वायनाड की बुराई करते हैं, इसलिए अब रायबरेली पहुंच गए। अब वहां से भी दगेंगे वो,
क्योंकि उनका नाम भाई, पप्पू अमेठी- है। अमेठी को पप्पू कहाँ जाएंगे? फिर वायनाड जाएंगे, वहाँ से इटली चले जाएंगे नानी के अमेठी यहाँ। को तो धोखा दे दिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, और दिनेश प्रताप सिंह तक अगर मेरी बात पहुंच जाए तो मैं दिनेश प्रताप सिंह से ये पूछना चाहता हूं कि अपने मंच से पूछे राहुल गांधी से कि अब की बारी रायबरेली की है कि वायनाड की, धोखा देने की। अमेठी को दे दिया। पहली बारी तो हो गई, अब की बारी किसकी है? हाँ, अमेठी की, अमेठी अमेठी की की, बताइए। हाँ। और राहुल गांधी की गारंटी? दगी कारतूस। भाजपा के हैं। राहुल गांधी की गारंटी? अब की बार 400 पार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अखलाक अखलाक भाई, जी, क्या बात है? काशी क्षेत्र का मंत्री हूँ। क्या मुस्लिम भी साथ है भाजपा के? बिल्कुल है। कब से? ये जब से क्या कहते हैं 2014 से आज तक। हाँ। हाँ, किस बात से? राशन मिल रहा है, महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन मिल रहा है, ठीक। मैं और क्या कहते हैं किसानों को सीधे उनके खाते में पैसा जा रहा है, ठीक। और तमाम ऐसी हजारों योजना जो क्या कहते हैं मोदी जी ने दिया है, क्या कहते हैं इससे और क्या चाहिए। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं मोदी। राहुल गांधी तो यहाँ का दलाल है, भाग जाएगा कल यहाँ से, वायनाड चला जाएगा। वायनाड से इटली चले जाएंगे। और जो केसरी शर्मा आया है या अपने आप को पंडित लिखता है, हाय जो क्या कहता है ये वर्मा है। एक तो सबसे पहला झूठ इसी का यही है, बता रहे हैं वो तो। ये तो सबसे पहला झूठ इसी का यही है। वो तो कह रहे हैं कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है। कौन ये? हाँ ये दलाल है, दलाल। 100 रुपए लड़कों बच्चों को पकड़ा करके, केएल शर्मा? हाँ केएल शर्मा 100 रुपए बच्चों को पकड़ा करके प्रचार करवाता था। केएल शर्मा नेता है ही नहीं है, क्या है? ये तो सोनिया गांधी का चरवाहा है। सोनिया गांधी का चरवाहा है ये। हाँ, इसको सिर्फ खाली यहाँ भेज दिया गया है कि निर्विरोध ना हो जाए। इसलिए हाँ, इसलिए भेजा कि कहीं स्मृति ईरानी का क्या कहते हैं सांसदी क्या कहते हैं निर्विरोध ना हो जाए, इसलिए यहाँ भेज दिया गया है। वरना दीदी हमारी 6 लाख पार है। टक्कर नहीं दे पाएंगे। टक्कर? अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? हैं? कोई नहीं है टक्कर में। चले भैया। हाँ, अब की बार फिर मोदी सरकार। राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं भाजपा अगर तीसरी बार आ गई संविधान बदल देगी, देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। 70 साल में उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ छना है, सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाया है, सिर्फ मुसलमानों को क्या कहते हैं यूज किया है। जो कुछ किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बताइए 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया है? 5 साल में आप कांग्रेस के कार्य बताइए, 2009 से 2014 तक कोई काम बताइए आप राहुल गांधी के। काम ही काम बता रहे। अमेठी को हमने पहचान दिलाई, देश को आजादी हमने दिलाई। किस लिए पहचान दिलाए? अमेठी में आप बोलते हैं कि मैं इतनी फैक्ट्रियां लाया हूं। फैक्ट्रियों पे तो तुम्हारे आदमियों ने लोन ले लिया, हमारी ज़मीनें आपने ले ली, ज़मीनें हमारी हमसे चली गई। आज हमारे पास न तो ज़मीन बची है न फैक्ट्री बची है। इसी को कहते हो काम हुआ है? बताइए ना आप। स्मृति ईरानी ने क्या कर दिया? स्मृति ईरानी ने बहुत कुछ किया है। क्या? 2005 से मैं सुन रहा था कि 4 लेन बन रही है, 2016 के बाद ये बनी है, जब मोदी जी आए हैं तब बनी है। उसके पहले केवल कागज़ों पे सुना जा रहा था। कोई ऐसा रोड बताइए जिन्होंने ठीक ठाक बनवाया है। एक चीज़ बताइए। नहीं, आप फैक्ट्री की बात करते हैं, अमेठी में बहुत फैक्ट्रियाँ दी है, कितनी फैक्ट्रियाँ चालू करवाए हो। अब हमारी ज़मीन भी ले लिए हो और यहाँ पे बाहर वालों को लाके उनको लोन दे दिए। वो अपना कोई केरल चला गया, कोई कर्नाटक चला गया लोन लेके। अब मैं तो न ज़मीन का हुआ न फैक्ट्री का हुआ, मैं तो कहीं का नहीं हुआ। लेकिन आज तक अमेठी की जनता ने गांधी परिवार को जिताया है ना। है? जिताया है ना। अमेठी परिवार ने जिताया है, इनका खूब साथ दिया है। लेकिन अमेठी और रायबरेली की बदौलत में उन्होंने पूरा हिंदुस्तान लूटा है। जैसे औरों जगह से फेंक दिए गए थे, उसी तरह यहाँ से फेंके गए होते ना तो आज अमेठी में इनका नामो निशान नहीं रहता और एक घोटाला भी नहीं हुआ होता। गलती हुई थी। गलती हुई है। अमेठी की जनता से। अमेठी की जनता से बहुत बड़ी गलती हुई है। धोखा दिया उन्होंने। धोखा दिया है। इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, इसमें कौन सी चल रही हैं आप बताइए। बताते हैं 500 फैक्ट्रियाँ लगवा दिए हैं, हमारी ज़मीन भी ले लिए हो, फैक्ट्री भी नहीं चल रही, हमारी ज़मीन पर लोन भी लेके भाग गए। तो केएल शर्मा आ गए हैं ना। केएल शर्मा क्या करेंगे? केएल शर्मा है क्या? केएल शर्मा है क्या? एक उनके चपरासी ही तो हैं, चपरासी ही तो हैं, और क्या हैं वो? जमीनी कार्यकर्ता हैं, अमेठी को जानते हैं, रायबरेली में विकास किया। उसमें 4 जो उनके दल्ले हैं, जो उनके दल्ले हैं उन्हीं को जानते हैं केएल शर्मा। और केएल शर्मा को कौन जाता है? कौन जानता है बताइए। आप कितना जानते हैं केएल शर्मा जी को? मैं तो यही तना जानता हूँ, कुछ पार्टी जो जाते थे उनको 10, 20, 50, 100 रुपए देके 10 जनपद से विदा कर देते थे। बस यही तना जानता हूँ, इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कहाँ पे गए हैं वो, किस क्षेत्र में? केवल अमेठी में बैठे हैं, इसके अलावा कहाँ गए हैं? आगे आइए जरा, आप आगे आइए, आप थोड़ा रोड से आगे आ जाइए, आगे जाइए, रोड से आगे आ जाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा रामधार सिंह। कितनी उम्र हो गई? 60 साल। 60 साल जी। जरा बताइए ना, 50 साल बनाम 5 साल। 5 साल बहुत बेहतरीन है। हाँ। योगी मोदी का जोड़ ही नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। कोई तोड़ नहीं। 50 साल
अरे माफियाओं का, गुंडों का राज था, वो खत्म तो हुआ। भ्रष्टाचार खत्म तो हुआ पहले हिंदुस्तान गलती आपसे हो गई, आपने ही तो सांसद बनाया था। अब गलती हो गई, गलती को तो रियलाइज कर रहे हैं ना, तभी तो योगी जी को ला रहे हैं, मोदी जी को ला रहे हैं, तभी तो ला रहे इतनी हैं। बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई, गलती हो गई, पहचानने में गलती हो गई पहचानने में गलती हो गई। जी। लंबा समय लगा लंबा समय लग गया जानने में। राहुल गांधी क्यों छोड़ गए अमेठी? वो तो डर के मारे चले गए, डर की वजह से चले धोखा गए। दे दिया। धोखेबाज है ही है, उनका पूरा खानदान है धोखेबाज है, कांग्रेस के पास का नहीं है। अब ये 100 साल नहीं है सर। गई योगी जी क्या कह गए? अरे जीत गए कि कह क्या गए? गुंडों की समाप्ति, गुंडों की समाप्ति। वो कह रहे हैं ईवीएम हैक हो जाएगी पहले ही। ऐसा नहीं है, ये पब्लिक देख रहे हो, ये सब कुछ जानती है। ईवीएम हैक है। ईवीएम हैक है। यही तो है ईवीएम, और क्या है? ये पब्लिक है, देखो ना, दिखा दो भैया, दिखा दो, ये है ईवीएम, यही है ईवीएम भैया। अरे एक बार और लियो, दोबारा कितना? ईवीएम की ताकत क्या है? अरे बहुत बड़ी ताकत, देख रहे हो ना कितनी बड़ी ताकत है ये, यही है ताकत। मतलब मोदी का जादू खत्म भी कर दें, ठप्पे से हाथ उठवा लें यार, जीत बिल्कुल हाथ उठ गया। अब की बार जय श्री राम, जय श्री राम। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। और राहुल गांधी को क्यों नहीं लाएंगे? अरे वो गए यार, उनका क्या नाम लेते, चले गए भैया यार। आज तक आपने सांसद बनाया है उनको। बने थे, तब लोग मूर्ख थे, नहीं समझदारी थी। वो नानी के घर वो नानी के घर चले गए, यहाँ कब आते हैं? समझदारी कब से आ गई अमेठी वालों में?